Hello students. In the earlier video we discussed the topic of meaning of liberalization and the objectives and the measures. Measures here and the components and the measures both are the same. जैसे कि हमने बताया था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वगैरह अबॉलिश कर दिया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपका लिबरल किया था प्रोसीजर, ट्रेड प्रोसीजर जो हम कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में आपका पॉलिसीज़ में लिबरलाइज़ किया था. तो ये हमने लिबरलाइजेशन आपको समझा दिया, द मीनिंग एंड द objectives and the measures. Now the next one is privatization. So here the privatization here it means transferring the ownership of public sector units into the private sector. Here the government decided to sold out the sick industries to the private sector. So privatization it is also called disinvestment policy. Privatization is a process in which private sector is increasingly involved in the ownership and control of public sector enterprises. यहाँ पर हमने आपको बताया कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का रोल क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है. द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स मिनिमाइज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. Because we have to be encourage the private sector for the economic growth and development, there is a need to be sold out the sick industries to the private sector because of government cannot be managed the sick industries. That's why they were taken the step. The meaning of privatization here, another important component of economic reform is the promotion of the policy of privatization, जिसको हम disinvestment policy भी बोलते हैं. Under this policy, private sector has allowed to play a major role in the different type of economic activities. यहाँ प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा था डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, प्रोडक्शन प्रोसेस में. प्राइवेटाइजेशन हेयर मीन्स रिमूविंग द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द प्राइवेट सेक्टर. जो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे प्राइवेट सेक्टर को के ऊपर, जैसे हमने IRDA एक्ट लगाया था, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस लगा दिए थे, बहुत सारे एक्ट लगा दिए थे, वो हमने क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिए. प्राइवेटाइजेशन हेयर इट मीन्स रिमूविंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड मेक देम फ्री टू मेक नेसेसरी डिसीजंस. हमने उनको क्या कर दिया था, फ्रीडम दे दी थी कि आप क्या करें, अपने हिसाब से क्या करें, चार्जेस डिफरेंट प्राइजेस आप चार्ज करें, आप कंज्यूमर की डिमांड को देखते हुए गुड्स को बनाएं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट मस्ट बी इन द आई ऑफ लॉ ऑल्सो और विद इन अ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ कंज्यूमर. ऐसा नहीं कि आप क्या कर रहे हो, कंज्यूमर की इंटरेस्ट को आप क्या कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखते हुए आपको क्या करना है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है. सिंस द इंडिपेंडेंस वी अकॉर्डेड टॉप प्रायोरिटी टू दी पब्लिक सेक्टर. जैसे जब हमें आज़ादी मिली थी तो हमने सबसे ज़्यादा किसको इंपॉर्टेंस दी थी, पब्लिक सेक्टर को दी थी. जैसे हमने आपको बता भी दिया था कि हेविली रिलायंस ऑन दी पब्लिक सेक्टर यूनिट इन ऑर्डर टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी. बट द डिज़ायर रिजल्ट कुड नॉट बी अचीव. जो हमारा रिजल्ट थे वो हम अचीव नहीं कर पाए थे. हमने आपको 5 ईयर प्लान में हमने फेलियर्स भी बताए थे. So now with the encouragement to the public sector, the new economic policy try to expand the private sector. तो हमारा लिबरलाइजेशन के बाद किस में फोकस किया गया, क्वाटास को हमने रिमूव कर दिया, तो हमने किस में कर दिया था, हमने अब लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेटाइजेशन में हमने फोकस किया. तो प्राइवेटाइजेशन हियर इट मीन्स रिफर्स टू एनी प्रोसेस दैट रिड्यूस द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट एंड पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंट्री. जैसे हमने कहा कि टू मिनिमाइज द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर और टू मिनिमाइज द reduces the participation of public sector in the economic activity of a country. It include the following mixed economy like India. यहाँ पर किस में फॉलो किया जाता है प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी, किस में फॉलो किया जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में. जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जैसे आपका पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, नियर बाई कंट्रीज़ जो हैं वो आपको प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ फॉलो करती हुई दिखेंगी. इसमें क्या क्या है पॉइंट्स, हम क्या क्या पॉइंट्स को हम इंक्लूड करते हैं. जैसे कि पहला बोला गया है, ट्रांसफर द गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्टिव एसेट्स टू द प्राइवेट सेक्टर टू प्रमोट द डी नेशनलाइजेशन यू कैन ऑल्सो सेट, और डिसइन्वेस्टमेंट यू कैन ऑल्सो सेट. वी आर ट्रांसफरिंग द ओनरशिप फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर. हम बेच रहे थे, ओनरशिप मीन्स मालिकाना हक हम बेच रहे थे पब्लिक सेक्टर से किसको, प्राइवेट को. इन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को हम बेच रहे थे प्राइवेट सेक्टर्स को.
Encouraging the disinvestment also, sale of part of the equity public sector enterprises to the private sector, same here जो exactly आपको बताया गया है. Entry of private sector enterprise industries into the exclusively reserved industries for the public sector. तो हमने कहा कि जहाँ पर पब्लिक सेक्टर ही एंटर कर सकती थी और रिजर्व रखा गया था, वो भी हमने क्या किया, मिनिमाइज़ कर दिया, लिबरल कर दिया. अब वहाँ पर क्या हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर की इंटरप्राइजेस भी वहाँ पर एंटर कर सकती हैं इंडस्ट्रीज़ में. नो फर्दर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर एंड ऑल्सो टू लिमिट द स्कोप फॉर द पब्लिक सेक्टर. यहाँ पर क्या किया था, डिफाइन कर दिया गया था प्राइवेटाइजेशन में कि पब्लिक सेक्टर कहाँ कहाँ पे रोल करेगी, कहाँ पे रोल नहीं करेगी प्ले. तो सेम एग्जैक्टली नो फर्दर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर. तो यहाँ पर उनके कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा था, डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा था, लिमिटेड हो रहा था. सो ऑल्सो लिमिट दी स्कोप फॉर द पब्लिक सेक्टर. वो कहाँ पे रोल प्ले करेंगी तो वो लिमिट हो गया था. जैसे कि आपको देखा होगा नवरत्न कंपनीज हैं, सिर्फ और सिर्फ कंपनी गवर्नमेंट के पास कुछ ही मेजर सेक्टर्स का रोल है. जैसे आप दूरसंचार की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन में एक BSNL हो गया. अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एयर बस में आपका एयर इंडिया हो गया. आपका रोड ट्रांसपोर्ट में आपका बस रोड ट्रांसपोर्ट का हो गया एक. सेम एग्जैक्टली आपका हॉस्पिटल हो गया आपके इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग सेक्टर, ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ industries, nuclear power, thermal power corporations, in the field of पावर जनरेशन, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड. सो ये अलग अलग सेक्टर्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का बस एक एक ही कंपनीज है अपने पास, और जिससे उसके ऊपर फोकस कर रही है और उसी के ऊपर वो क्या कर रही है, पॉलिसीज़ बना रही है और पॉलिसीज़ रिगार्डिंग फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ये हमारे क्या था, प्राइवेटाइजेशन था. नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन. सो हियर इट बिकेम बोथ द कैटेगरीज ऑफ नेशन डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग आर लेइंग एम्फेसिस ऑन प्राइवेटाइजेशन. चाहे वो कोई भी कंट्री हो आपकी, चाहे डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस करेगी ही करेगी. क्योंकि अगर हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, अगर हम बात करें तो द इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ओनली, बट कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो प्ले दी इंपॉर्टेंट रोल. अगर हम बात करें कहीं पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे हमने कहा कि ब्रिज बन रहा है या आपका कहीं स्टेडियम बन रहा है, कहीं आपके रोड बन रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट ने इनिशिएट तो किया, मगर गवर्नमेंट ने इनिशिएट करने के बाद जो वहाँ पर सेकेंडरी जो डेवलपमेंट होता है वो प्राइवेट सेक्टर करता है. जैसे शॉप्स खुल गए, रेस्टोरेंट्स खुल गए, आपके होटल खुल गए, ठीक है. आपका इसी तरह से क्या होता है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होता है, रिसोर्सेज भी अच्छे से रीयूटिलाइज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, आपका अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स होते हैं लोगों के लिए, रीजनल रूरल बैलेंस होते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइवेटाइजेशन के लिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने फोकस किया. तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इंश्योर द जस्टिफाइड द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज. वट एवर वी हैव रिसोर्सेज, वी हैव टू बी ऑप्टिमम यूटिलाइज द रिसोर्सेज टू मेक श्योर अबाउट दैट. तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी. नेक्स्ट है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड वर्किंग कैपेबिलिटी. अब इन प्राइवेट सेक्टर को भी इंप्रूव करने की ज़रूरत थी इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, टू प्रोवाइड द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स, टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल ऑल्सो. सो दैट्स वाई टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड वर्किंग कैपेबिलिटी. थर्ड वन था टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन, मॉडर्नाइजेशन एंड रेशनलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑल्सो. हमारे इंडिया में भी क्या है, सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया था. प्राइमरी से सीधे हम टर्शरी में बूम कर रहे थे, तो प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर फोकस किया जा रहा था. रेशनलाइजेशन लॉजिकली हम उनको बना रहे थे, मॉडर्नाइज बना रहे थे, टू अडोप्टेड द न्यू टेक्नोलॉजी. जैसे 5 ईयर गोल में भी आपका मेन ऑब्जेक्टिव था मॉडर्नाइजेशन एंड दी टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन हम कर रहे थे इंडिया में, जिससे क्या हो, जो हम इंपोर्ट कर रहे थे बाहर से वही चीज़ें अब क्या हो इंडिया में बनी. जैसे कि हम क्रैकर्स की अगर हम बात करें, हम चाइना से इंपोर्ट करते थे. हम अगर हम हिंदू प्रथा की रिलीजियस देव और देवताओं की अगर हम बात करें, तो वो हम क्या करते थे, भगवान वगैरह जो हम खरीदते हैं दिवाली के टाइम पे, वो सारे के सारे चाइना प्रोडक्ट बनाता था, तो वो अब इंडिया में बनने लग गए. तो ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें, LED लाइट्स वगैरह हो गई आपके सो मैनी थिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह हो गए, मोबाइल कंपनीज हो गई, जो वहाँ पे चाइना में इस्टेब्लिश होती थी, वो अब इंडिया में इस्टेब्लिश हो रही हैं और इंडिया में ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. तो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी था. नेक्स्ट है आपका टू क्रिएट द कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर. यहाँ पर कॉम्पिटिशन बनाना बहुत ज़रूरी था फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनीज़ के साथ. और जब ये कंपटीशन होता है तभी हमने कहा कि MRTP एक्ट क्या हो गया था, रिप्लेस हो गया था कंपटीशन एक्ट में 2002 में. तो कंपटीशन बढ़ाना बहुत ज़रूरी था. हमने भी दिखाना था कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ भी क्या है, किसी से कम नहीं है. तो ये प्राइवेटाइजेशन लिया गया. नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है
टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतने के हिसाब से ही आपको क्या करना है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है टू इनहेंस द मैनेजरियल एबिलिटी एंड इफिशिएंसी, यहाँ पर मैनेजरियल एबिलिटी को भी इंप्रूव करना था प्राइवेट सेक्टर की, क्योंकि आपको पता होगा कि प्राइवेट सेक्टर में करप्शंस कम होते हैं, मैनेजरियल रिसोर्सेज बहुत अच्छे से होते हैं, प्रॉफिट दे वर वर्किंग ओनली फॉर द प्रॉफिट मोटिव, सो दैट्स वाई मैनेजरियल एबिलिटी एंड एफिशिएंसी हैज़ बीन इम्प्रूव्ड इन अवर कंट्री। नेक्स्ट है टू कोऑर्डिनेट द प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज़ विद द पब्लिक सेक्टर इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल नीड एंड प्रायोरिटीज। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर बोथ आर वर्किंग टुगेदर इन द मिक्स इकोनॉमी सिस्टम, यू कैन ऑल्सो known that both the sector working for the sake of to satisfying the customer needs and the consumer needs. सो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट है टू स्टेब्लिश दी न्यू इंटरप्राइजेस टू गिव द सपोर्ट टू द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। यहाँ पर क्या हुआ था, सब्सटीट्यूशन पॉलिसी को हटा के हमने न्यू इंटरप्राइजेस को हमने क्या किया, बढ़ावा दिया। इससे हमारा क्या हो रहा था, गुड्स जो हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे वो हमारे इंडिया में ही अब मैन्युफैक्चर होने लग गए, एंड इवन वी आर मोर फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशंस, दैट्स वाई द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइवेटाइजेशन है। नेक्स्ट लास्ट वन, दी रिड्यूस द बर्डन ऑफ द फॉरेन डेब्ट। तो यहाँ पर क्या था, जो हमारा कर्ज था बाहर से जो हमने लिया था ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से, वो भी हमें कम करना था, तो दैट्स वाई प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। तो ये हमने क्या पढ़े, कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े प्राइवेटाइजेशन के। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन लिबरलाइजेशन एंड द प्राइवेटाइजेशन। In the broad sense, liberalization, privatization both are two faces of the same coin. टू हेड्स अगर हम बात करें, जैसे टेल एंड हेड है अगर एक कॉइन के, तो वो एक तरह से यही है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन। बोथ ऑफ दीज टर्म डिफर फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राउंड्स हियर। लिबरलाइजेशन इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट विच कैन बी अप्लाइड इन मैनी फील्ड ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन की, बहुत ज़रूरी थी, जो हमने बात कंपोनेंट्स हमने पढ़े भी हैं, आपको बताए भी हैं, उन फील्ड में लिबरलाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी था। प्राइवेटाइजेशन इज़ बेसिकली कंपोनेंट ऑफ द लिबरलाइजेशन। अगर हम बात करें, एक लिबरलाइजेशन का एक पार्ट है प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी को लिबरल कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, रिलैक्सेशन दे रहे हैं हम इन द फील्ड ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स। अगर हम बात करें, privatization is a component, is a part only. Liberalization industries are developed under the government supervision, but control lie in the hand of the individual. अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन की, तो इंडस्ट्रीज़ को हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ डेवलप तो हो रही हैं गवर्नमेंट के अंदर ही, गवर्नमेंट के अंदर, कंट्रोल के अंदर, गवर्नमेंट उनके ऊपर क्या कर रही है, नज़र लगाए लगी है, मगर कंट्रोल जो है उनका, मोटिव जो है उनका, सेंट्रलाइज पावर जो है उनके, वो प्राइवेटाइजेशन एक इंडिविजुअल के हाथ में ही है कि क्या कौन सा गुड बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। दिस डिसीजन हैज़ टू बी टेकन ओनली बाय द इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हियर। while in the privatization full ownership and control lie in the hand of the individual, जो आपको बताया गया है। नेक्स्ट है थर्ड वन, the liberalization process fulfill the objective of public advantage while the privatization process based on the profit earning motive। तो हमने कहा लिबरलाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, पब्लिक एडवांटेज के लिए है, एंड वाइल प्राइवेटाइजेशन जो हमने किया गया है वो किसके लिए किया गया, प्रॉफिट मोटिव अर्निंग के लिए किया गया है। इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी ख़त्म हो रहे थे, प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इंडस्ट्रीज सिक में जा रही थी, जॉबलेस ग्रोथ हो रही थी, तो यही मेजर रीज़न था प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मेजर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन।